Yes, today we are going to study subject English, topic the proposal, and you are seeing this picture that is regarding proposal chapter. Here you are seeing two characters. One is Chubukov and second is Lomov. So we will continue this part. The proposal. Proposal means marriage proposal. Here in this chapter we are discussing about a marriage proposal. But before starting this chapter, I want to tell you something about this chapter. The proposal is a drama that is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a writer of this drama. And this drama is going on to play. But firstly, we will know what is the base of this chapter. The proposal, originally titled a marriage proposal. As I have told you, ये proposal जो chapter आपका start हो रहा है, ये एक marriage proposal है. तो ऐसा ही इसमें बताया गया है कि इसका जो original title है, वो क्या है? Marriage proposal is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. अभी जो प्रपोजल चैप्टर है ये क्या है? एक वन एक्ट प्ले है, यानी कि पूरा का पूरा एक एक्ट में ही तैयार किया गया है. और फार्स, फार्स मीन्स एक ड्रामा है. कैसा ड्रामा है ये? जिसमें बहुत किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है. एक इस तरह का ड्रामा है. और एक ये क्या है? वन एक्ट प्ले है. और किसके द्वारा लिखा गया? रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है वो, और उसे ड्रामेटिस्ट भी है क्योंकि वो ड्रामाज भी लिखते हैं. उनका नेम है एंटोन चेकोव. एंड दिस वाज रिटन इन 1888 टू 89. 1888 से स्टार्ट हुआ था ये प्ले लिखना और 89 में 88 से 89 में जाकर ये कंप्लीट हुआ है. तो इट इज अ लॉन्ग ड्रामा. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriage that make good economic sense. ये जो प्ले है किसके बारे में बता रहा है? हमें बता रहा है कि जो फैमिलीज हैं उस टाइम की वहां रशिया की, वो क्या करती है? शादी के लिए अपने संबंध ऊंचे रिश्तेदारों से बनाते हैं. किससे? वेल्दी फैमिली से, ताकि उनका जो स्टेटस है वो बना रहे और उनकी जो अर्निंग इकोनॉमिक सेंस है वो इंक्रीज होती रहे. तो वो जो शादी करते हैं अपने बच्चों की, वो भी ऐसी ही फैमिली से करते हैं. Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stefan Chubukov. Lomov, Ivan Lomov is the complete name of Lomov. तो ये Lomov क्या है? एक बहुत लंबे समय से वेल्दी नेबर है. वेल्दी यानी बहुत अच्छे समृद्धशाली धनवान व्यक्ति है. और किसके नेबर है? स्टेफन चुबुकोव के. अब स्टेफन चुबुकोव क्या है? आल्सो वेल्दी, वो भी धनवान है. तो दोनों के संबंध कैसे हो गए? वेल्दी पर्सन के हो गए. Comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. अब लोमोव क्यों आए हैं चुबुकोव के पास? आप उनकी बेटी नतालिया से शादी का हाथ मांगने के लिए. इट मीन्स प्रपोजल रखा है उन्होंने शादी का चुबुकोव के सामने कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ. All three are quarrelsome people. लेकिन तीनों कैसे हैं? कुछ झगड़ालू टाइप के भी व्यक्ति है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देते हैं. एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज. और क्या कर रहे हैं वो? पेटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर, कुछ सी बेकार सी बातों पर लड़ाई करते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दीज क्वेरलिंग. अभी जब सारी उनकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई चलती रहती है तो उसके बीच में वो क्या भूल जाते हैं? प्रपोजल वाली बात को भूल जाते हैं. लोमोव भूल जाता है कि मैं तो प्रपोजल के लिए आया था यहाँ पर, मुझे तो प्रपोज करना था. और चुबुकोव भूल जाता है कि ये लोमोव मेरे पास क्यों आया है, मेरा तो इससे रिलेशन बनने जा रहा है, ये मेरी बेटी से शादी करने की बात कर रहा है. इस बात को तो भूल जाते हैं, बल्कि वे क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे. बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट प्रपोजल इज मेड. लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक गुड सेंस है कि हमें अपनी इकोनॉमिक को अच्छे बनाकर रखना है, वो उन्हें एकदम से याद दिला देती है कि हाँ प्रपोजल की बात है. After all the quarreling perhaps continues. लेकिन फिर भी क्या होता है?
बात तय हो जाती है, प्रपोजल फिक्स हो जाता है उनका कि हाँ हमारी बेटी की शादी तुम्हारे से होगी, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ते ही रहते हैं, तभी भी वहां भी लड़ाई चलती रहती है। तो इस तरह का ये ड्रामा है। इट इज a play that is one act play and it is a drama that is describing here hyperbolistic descriptions over the proposal, but they had quarrel with petty issues. वे क्वेरल करते रहते हैं पेटी इश्यूज के साथ में। अब जब हम बात कर रहे हैं कि रशियन मैरिज हो रही है यहाँ पर, तो हमें अपनी इंडियन मैरिज तो पता ही है। वी ऑल नो वेरी वेल दैट व्हाट इज इंडियन मैरिज सिस्टम, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड नो व्हाट इज रशियन मैरिज सिस्टम, हाउ रशियन मैरिज इज इन प्रोसेस, रशियन मैरिज होती कैसे है। दैट इज ऑल्सो इन योर बुक। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। जब प्रिपरेशन होती है रशियन वेडिंग की तो बहुत सिंपल सी होती है। यू विल सी इट एट द फर्स्ट फेज। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेस, कार्स एंड द रिसेप्शन। जो उनकी प्लानिंग होती है वो किस किस चीज के अरेंजमेंट को लेकर होती है। रिंग का अरेंज करना है, ब्राइड को अरेंज करना है, ड्रेसेस, ब्राइड्स की ड्रेसेस अरेंज करनी है, कार्स अरेंज करनी है, रिसेप्शन का अरेंजमेंट करना है। तो ये सारी प्लानिंग होती है उनकी रशियन मैरिज में। बट नाउ अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। शुरू में तो क्या होता था, पहले टाइम में, पुराने टाइम में, कि ये जब रिसेप्शन होता था तो ब्राइड की फैमिली ही रिसेप्शन का अरेंजमेंट करती थी, जैसे कि इंडियन में भी होता है। बट नाउ अ डेज ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंस। आजकल क्या होने लगा है कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हा और दुल्हन दोनों की फैमिलीज उस एक्सपेंस को, उस खर्च को उठाती है मिलकर। A Russian wedding lasts for 2 days. Some wedding lasts as long as a week. The occasion becomes something to remember for years. अब जो रशियन मैरिज है ये लगभग 2 दिन या किसी किसी के यहाँ पर 2 से ज्यादा 1 वीक भी चल जाती है। और इस तरह का एक ये प्रोग्राम तैयार हो जाता है कि वो पूरे के सालों साल अंत तक याद रहता है, फॉर एवर रिमेम्बरिंग इवेंट बन जाती है। तो जैसे कि सभी शादियां ऐसी होती है कि कुछ दिन तक वो प्रोग्राम चलता है, पूरा प्रोग्राम होने में, कंप्लीट होने में टाइम लगता है। किसी के यहाँ 2 दिन का हो रहा है, किसी के 3 दिन का, किसी के 1 वीक का होता है। और फिर ये शादी ऐसी ही चीज है, ऐसा इवेंट होता है कि वो सभी को याद रहती है। तो वैसा ही रशियन में भी है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका वेडिंग सेरेमनी का, वो है सेवरल कार्स के द्वारा वेडिंग का प्रोसेशन होना। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ the groom and bride meet before the wedding a few times, make posters with speeches and organize contest. अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वेडिंग सेरेमनी कैसे शुरू हो रही है, बहुत सारी वेडिंग कार्ड्स के द्वारा शुरू हो रही है। अब उसी में जब वो मिलते हैं आकर, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ग्रूम के और ब्राइड के, वो शादी से पहले कैसे मिलते हैं, देखिए उसके लिए वो कुछ प्रोग्राम अरेंज करते हैं। क्या क्या किया, जैसे कि पोस्टर बनाना है स्पीच के साथ में, या फिर कोई कॉन्टेस्ट रख लिया, इस तरह का कुछ ना कुछ वो लोग रखते हैं। रशियन मैरिज में ऐसा सिस्टम है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन की फैमिलीज के मिलने से पहले उनके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्विज, कुछ स्पीचेस, कुछ डायलॉग्स या कोई ना कोई कॉन्टेस्ट उनके लिए होता है, तब वो मिलते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. और जब इनके यहाँ पर ये शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इनको दूल्हा और दुल्हन का रजिस्ट्रेशन होता है, तो जो ब्राइड है उसको लेने के लिए ग्रूम जाता है, दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है क्योंकि उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन उसको लेने जब वो जाता है तो कई से फाइट करनी पड़ती है, उसको स्ट्रगल करते हुए वहां तक पहुंचना होता है। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। अधिकतर रशियंस कहाँ रहते हैं, टॉल बिल्डिंग में, फ्लैट्स में रहते हैं। Russian usually lives in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. अब देखो ब्राइड ग्रूम के लिए क्या बन गया कि उसको लेने के लिए जाना है अपनी ब्राइड को, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, शादी का रजिस्ट्रेशन होता है उनके यहाँ पर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो टॉल बिल्डिंग है उसके किसी फ्लैट में वो ब्राइड बैठी हुई है, उसको लेने के लिए उसको जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो स्टेयर सारी कवर करते हुए जाना पड़ेगा, स्टेयर से होकर जाना है, लिफ्ट से नहीं जाना।
अब जैसे ही एक अपार्टमेंट की स्टेयर्स उसने कंप्लीट की, उसके सामने एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो ऊपर जाओगे। इस तरह से फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करते हुए से वहां उस अपार्टमेंट तक पहुंचना होता है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। अब हर एक स्टेज पर उसे ऊपर जाने के लिए अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। द ब्राइड फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब जो दूल्हे के फ्रेंड्स होते हैं, दुल्हन के, ब्राइड के जो फ्रेंड्स होती हैं, या लेडीज है या गर्ल्स है, कोई भी होंगी, तो वो उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? कभी कभी तो ब्राइड को लेकर होते हैं कुछ, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट राइडल्स, कभी कभी कुछ डिफिकल्ट सी राइडल्स वो पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। और जो दूल्हा है वो अपने फ्रेंड की हेल्प से उन क्वेश्चन के आंसर देता जाता है। जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल उसकी हेल्प करता है और वो अपने आंसर देता है। एंड द ग्रूम, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। और कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि कुछ फोटोज उसे बेबी गर्ल की दिखाई जाती है, छोटी छोटी लड़कियों की बचपन की फोटोज। अब उनमें से उसे पहचानना है कि बताओ इसमें से तुम्हारी वाली दुल्हन कौन सी है। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज वो करते हैं। इफ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अब क्या हुआ? अब उसे वो गैस करना होता है कि इसमें से सही मेरी वाली कौन सी ब्राइड है जिसको मैं लेने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। अब उसने गलत गैस कर लिया। गलत गैस करने पे क्या होगा? अब उसे कुछ कैश पेमेंट करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। अब गलत आइडिया लगाया तो कुछ तो उसके लिए हर जाना फाइन देना ही पड़ेगा ना, तो वो फाइन चार्ज करके तब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड। अब उसके बाद में जब ये सारे स्टेप प्रोसेस एक्टिविटी कंप्लीट होती है, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में अब कपल को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो पूरे सिटी में जाकर घूमे, 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं उनको। आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. अब 2-3 घंटे पूरे सिटी में घूमने के बाद ये कपल वापस रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। द कपल sites at a specially arranged table with their families, friends and invited guests. अब कपल कहाँ बैठते हैं? जिस स्पेशली अरेंज की हुई टेबल होती है, जहां उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, उनके इनवाइटेड गेस्ट होते हैं, वहां वो पहुंचते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टॉस्ट टू द कपल। अब जो रिसेप्शन है ये टॉस्ट के साथ शुरू होता है। टॉस्ट मीन्स एक कस्टम, उनके यहाँ का एक रिवाज। एक रिवाज वहां भी शुरू हो गया, वहां भी अपनी उन्होंने कस्टम को यूज किया है, उसी के साथ ये रिसेप्शन शुरू होता है। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. अब कस्टम किस तरीके का है? ये जो वेडिंग टॉस्ट है ये कस्टम है, और जिनके कोई भी ब्राइड के और ग्रूम के जो फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, वो उनको कपल को कुछ विश करेंगे, कुछ वर्ड्स में विश करेंगे, बेस्ट विशेस देंगे अपनी। वहां से रिसेप्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद में देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और बिल्कुल उसी समय पर जो और दूसरे व्यक्ति हैं, जितने भी हैं सब, वो सब वाइन का ग्लास उठाते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं और वो भी इसी तरीके से विश करते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। अब ग्रूम को कहा जाता है कि वो ब्राइड को किस करे। आफ्टर अ फ्यू टॉस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। अब ये कुछ ऐसे ही कस्टम्स होने के बाद, ये वाला जो कस्टम चल रहा है कि पहले विश किया, फिर ड्रिंक किया उन्होंने, उसके बाद में आगे का काम शुरू हुआ, तो ये कंटिन्यू चलता है। उसके बाद ईटिंग, ड्रिंकिंग और फन, ये सब प्रोसेस में होता है। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद ही ब्राइड को चुरा लिया जाता है। अब ब्राइड चोरी हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है कि ब्राइड ग्रूम जो होता है, दूल्हा है, उसके शूज हम चुरा लेती है लड़कियां गर्ल्स की तरफ से। ऐसा उनके यहाँ पर सिस्टम है कि वो गर्ल्स को ही चुरा लेती है, दुल्हन को ही। अब गर्ल्स चोरी हो गई, शी डिसअपियर्स, गायब। व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। अब जब वो उसे ढूंढता है इधर उधर कहाँ गई, तो उसे अब यहाँ पर भी पे करना पड़ता है, यहाँ भी वो शगुन देता है, फाइन देता है। देन
यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड। अब जो ब्राइड को यहाँ चुराया है वो किसने चुराया है? ग्रूम के फ्रेंड्स ने। देन देयर आर द ब्राइड फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शू। अब ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं, वो ग्रूम के शूज चोरी करते हैं। ब्राइड शूज, ब्राइड के शूज चोरी करते हैं। ठीक है, कौन कर रहा है? ब्राइड के फ्रेंड्स, दुल्हन के फ्रेंड दुल्हन के शू चोरी करते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू। अब यहाँ भी ग्रूम को ही पे करना है। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टी। अब जो जितने भी गेस्ट आए वो सब इन चीजों का एंजॉय करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं। ये जो गेम चल रहा है, टसल्स मीन्स अ गेम, एक ऐसा गेम जो एक खेल खेल में ही कस्टम्स को पूरा किया जा रहा है। तो वो टसल्स को पूरा करते हैं और अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं। इन दिस वे वी कम टू नो दैट व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रशियन मैरिज, एंड यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट इंडियन मैरिज सिस्टम, and now you have one more knowledge of Russian wedding system. Okay, now we are going to study about this play, that what type of proposal is going on here and what are the petty issues for them they are quarreling with each other. कौन से ऐसे petty issues हैं जिन पर वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और किस तरीके से लोमोव चुबुकोव के सामने उनकी डॉटर नटालिया के लिए प्रपोजल रखता है, किस तरीके से उसने प्रपोज किया है। वी विल स्टडी दैट। हियर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। स्टेफन स्टेफनोविच चुबुकोव, अ लैंड ओनर है वो। नटालिया स्टेफनोवा, हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड, जो 25 ईयर्स ओल्ड है। आइवान वैसलविच लोमोव, आर नेबर ऑफ चुबकोव, चुबकोव के जो पड़ोसी हैं वो लोमोव है। A large and hearty but very suspicious landowner, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका, लेकिन थोड़े से सस्पिशियस भी हैं, और वो भी एक लैंड ओनर है, यानी कि दोनों ही लैंड ओनर है, प्रॉस्परस पर्सन है दोनों। तो ये जो प्ले स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? इन अ ड्राइंग रूम इन अ चुबकोव हाउस। दिस प्ले इज स्टार्टिंग हियर इन अ ड्राइंग रूम इन चुबकोव हाउस। चुबकोव के घर में एक ड्राइंग रूम का सीन लिया गया है, जहां पर ये फर्स्ट पार्ट एक्ट किया गया है। लोमोव एंटर्स वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। चुबकोव राइजेस टू मीट हिम। अब लोमोव के ड्राइंग रूम का ही ये सीन है, तो चुबुकोव के ड्राइंग रूम का सीन है, तो चुबुकोव तो बैठे हुए हैं। तभी लोमोव वहां एंटर करता है। किस तरीके से उनकी ड्रेसिंग सेंस है? लोमोव की ड्रेस है, जैकेट और व्हाइट ग्लव्स के साथ में ड्रेसअप किया हुआ है, बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड है। और उन्हें देखकर, लोमोव को देखकर चुबकोव तुरंत खड़े हो जाते हैं उनका वेलकम करने के लिए। जस्ट लाइक वी आर आल्सो इन द सेम सिचुएशन। अगर हमारे घर पर कोई आता है तो हम भी वैसा ही करते हैं कि खड़े होकर उनका फर्स्ट से वेलकम करते हैं जल्दी से। तो चुबकोव क्या कहते हैं? माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasovich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? चुबकोव जैसे ही लोमोव को देखते हैं, तुरंत खुशी से वेलकम करते कहते हैं, ओ माय डियर फेलो, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हें देखा इवान वैसलविच, मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरीके से वो जो बात कह रहे हैं, तो वो किस तरीके से कह रहे हैं? स्क्वीज हिज हैंड। जब कोई हमारे यहाँ पर आता है तो हम उसके हैंडशेक करते हैं, तो उनके हाथों को ऐसे स्क्वीज करते हुए, उस एक्शन को शो करते हुए अपनी बात को कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इवान वैसलविच तुम्हें देखकर, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और बताओ माय डार्लिंग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, काम वाम कैसा चल रहा है? लोमोव, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, धन्यवाद आपका, और आपके साथ भी कैसा चल रहा है? वो अपनी बात, लोमोव भी एक्सप्रेशन देते हैं कि हाँ मैं सब ठीक हूँ, आपने मेरे बारे में पूछा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपके साथ भी कैसा चल रहा है? चुबकोव, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर। अब वो भी, चुबकोव भी अपना रिप्लाई करते हैं कि हाँ माय डियर एंजल, मेरे प्यारे एंजल, तुम मेरे लिए एंजल जैसे हो, और तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी दुआओं से ही सब काम बढ़िया चल रहा है, एंड सो ऑन, और ऐसा ही है। सिट डाउन प्लीज, डू, नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, बैठ जाओ प्लीज, और मुझे, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में याद रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कह देते ना,
भाई अपने रिश्तेदारों को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए हमें कभी भी। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? माई डियर फेलो, मुझे ये बताओ कि तुम आज इतने फॉर्मल क्यों हो अपने गेटअप में? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सोन, और ये सब चीजें तुमने यूज की हुई है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? ओ माय डियर, क्या तुम कहीं जा रहे हो आज? इट मीन्स उसको ऐसे वेल मैनर्ड, वेल ड्रेसअप देखकर उसको लग रहा है कि वो कहीं घूमने के लिए जा रहा हो या पार्टी में जा रहा है। लोमो इतने अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। क्यों आया प्रिपेयर होकर? टू प्रपोज हिज डॉटर, उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए, तो अच्छे से तो होकर जाना पड़ेगा ना। तो वो अच्छे से होकर आया है, वेल मैनर्ड है, ड्रेस जैकेट वगैरह सब पहने हुए हैं। तो वो देखकर यही पूछ रहा है कि तुमने जो ये इवनिंग ड्रेस अच्छे से पहनी हुई है, कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं जाना है क्या तुम्हें? लोमो, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच। नहीं, मैं तो केवल आपसे मिलने आया था स्टेपनोविच। चुपो, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस? प्रेशियस वर्ड भी किसके लिए यूज किया? डियर। प्रेशियस, ट्रेजर, डार्लिंग, सबका मीन सेम आएगा, क्योंकि प्रेस से मतलब क्या है कि उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने जॉय को, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए उसको दिखाना चाह रहा है कि तुम मेरे लिए कितने प्यारे हो। तो वो प्रेशियस वर्ड उसने यूज किया है। तो कह रहा है कि माय डियर, फिर तुम ये इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई न्यू ईयर की शाम की जो पार्टी होती है उसके लिए विजिट करने जा रहे हो। लोमो, well, you see, it is like this. Takes his arm. I have come to you. ठीक है, उसका लोमो ने चिपको के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा है, एक्सप्रेशन दिखाते हुए कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, मैं केवल आपसे ही मिलने आया हूँ। बात तो आप ठीक कह रहे हो कि मैं हाँ इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर आया हूँ, लेकिन मैं तो आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, और आपको एक रिक्वेस्ट से परेशान करने के लिए आया। एक बात थी जो एक बात मैं आपसे कहने आया हूँ। इट मीन्स अपने एक्सप्रेशन को शो करने की कोशिश कर रहा है। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज। अब वो कहना चाह रहा है कि मैं एक बार या दो बार आपसे कई बार ऐसे आ चुका हूँ कि आपकी मुझे विशेष हेल्प मिल जाए और आपने मेरी ऐसी हेल्प भी की है। तो मैं ऐसे ही आपको एक रिक्वेस्ट के लिए परेशान करने के लिए आया हूँ। सो टू स्पीक, आई मस्ट आस्क योर पार्डन। और ऐसे कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है, फिर कहता है मैं माफी चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। वैसे तो मैं आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। और ये कहते हुए वो पानी पी लेता है। चुबको, अब चुबको अपनी साइड में वो होता है, यानी अपने मन मन में कहता है अंदर से, ही इज कम टू बोरो मनी। अच्छा, ये कहीं मुझसे पैसे उधार लेने तो नहीं आया? वो कैसे कह रहा है ना कि मैं कई बार आपसे मिलने आया हूँ, आपकी हेल्प मैंने ली है, तो आपने मेरी हमेशा हेल्प की है, और मैं थोड़ा सा अपनी एक रिक्वेस्ट है मेरी जिससे मैं आपको परेशान करने आया हूँ यहाँ पे थोड़ा। तो उसको लग रहा है कि अच्छा कहीं मेरे से उधार मांगने तो नहीं आ गए। तो मन मन में कह रहा है वो, ही हैज कम टू बोरो मनी, कि वो मनी बोरो करने के लिए आया। शैल गिव हिम मनी, मैं तो उसे दूंगा नहीं बिल्कुल भी। अलाउड, व्हाट इज इट माय ब्यूटी? अब ब्यूटी वर्ड भी डियर के लिए यूज कर दिया उसने कि मेरे प्यारे बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो वो आगे क्या कह रहा है? लोमो, यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टेपन हॉनरिच, आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट you alone can help me, though I don't deserve it is of course and haven't any right to count on your assistance. अब लोमो अपने एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा रहा है और ज्यादा बढ़ा कर दिखा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कुछ नर्वस टाइप हो गया है। नहीं नहीं, आप देखो ना, आप समझो, ऑनर्ड स्टेपनिच, स्टेपनिच कर दिया उसने, स्टेपनोविच को क्या बोल दिया? स्टेपनिच, यानी कि गलत प्रोनाउंस कर दिया। आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, अब ये ऑनरिच बना दिया उसको, स्टेपन ऑनरिच, यानी कि वो अब इतना ज्यादा नर्वस हो गया एक्साइटमेंट से, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो सही नाम भी नहीं ले पा रहा है। तो फिर क्या कह रहा है? आई मीन मेरा मतलब है, आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एंड एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसे कि आपको लग भी रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक्साइटेड हो गया। फिर चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
यू अलोन कैन हेल्प मी, केवल आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें। दो आई डोंट डिजर्व इट, यदि मैं जानता हूं कि मैं इसके लिए डिजर्व नहीं करता हूं जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स, एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और मुझे आपकी हेल्प की भी का राइट नहीं है कि मैं आपसे वो हेल्प लूं। यानी कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसका मुझे कोई अधिकार नहीं है कि वो हेल्प आप मेरी करें ही करें। लेकिन आपने मेरी हमेशा हेल्प की है, मैं हमेशा जब भी आपके पास आया आपने मेरा काम किया ही है, तो मैं ऐसे ही एक रिक्वेस्ट के साथ आपके सामने आया हूँ यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वो हेल्प करेंगे। चुपको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पाइक इट आउट वेल। तो चुपको कहता डार्लिंग, बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात मत करो, गोल गोल बातें मत करो, जो भी तुम्हारे मन में है सीधे सीधे कह दो। तो लोमो क्या कहता है, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, एक मिनट कुछ थोड़ी देर। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। सच्चाई तो यह है कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। यहाँ आकर लोमोव ने अपनी बात रख दी है, एंड ही हैज अ प्रपोजल फॉर द मैरिज ऑफ नटालिया विद हिम।